शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे उन तस्वीरों का जहां पर मुख्यमंत्री धामी साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीर है, मुख्यमंत्री धामी साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सुबह सुबह साइकिलिंग करना सेहत के लिए बेहद स्वास्थ्यजनक होता है, तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी साइकिलिंग करते हुए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम, उनके साथ में सुरक्षा अधिकारी भी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि ये एक तरीके से साइकिलिंग कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और अब इस रेस में शामिल मुख्यमंत्री धामी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब इस रेस की शुरुआत हुई, दूसरी तस्वीर जब वो लगातार काफिले के साथ में आगे बढ़ते रहे। वो तमाम यहाँ पर लोग, युवा जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और साइकिलिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेहत के लिए कितनी लाभदायक होती हैं, क्योंकि इससे थोड़ी दिनों पहले मुख्यमंत्री धामी क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई दिए थे अपने पुत्र के साथ में। तो मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा था कि वैसे तो वक्त नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में, लेकिन कोशिश की जाती है टाइम निकालने की कि किसी तरह से कुछ व्यायाम किया जा सके, और कहीं ना कहीं ये भी एक व्यायाम ही है जिससे आप फिट रहते हैं। ये साइकिलिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो साइकिल रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, फ्लैग ऑफ किया और फ्लैग ऑफ के साथ ही खुद भी साइकिलिंग प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया। तो प्रदेश भर में जनसेवा के थीम पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए हैं। इसी बीच में ये तस्वीर सामने आई है साइकिल रैली के फ्लैग ऑफ की, जिसमें मुख्यमंत्री धामी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। तो मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं उनकी सरकार के। तो ऐसे में प्रदेश भर में जनसेवा के थीम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी खुद भी शामिल होंगे। आज धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में किए जाएंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश भर में जनसेवा के थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन प्रभारी मंत्री गिनवाएंगे सरकार की उपलब्धियां। तो बता दें कि 3 साल धामी सरकार के पूरे, तो ऐसे में इस उपलक्ष्य में तमाम यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन और प्रभारी मंत्री जो कि सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे। तो धनराज हमारे साथ में देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। धनराज, धामी सरकार के 3 साल पूरे आज और ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम और किस तरीके से आखिर 3 साल बना रही है सरकार? बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 3 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि सरकार के 3 साल उत्तराखंड के पूरे हो चुके हैं और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह फ्लैग ऑफ कर साइकिल दल को रवाना किया, और साइकिल दल को रवाना ही नहीं किया बल्कि खुद भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। और इससे कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है जनता को कि स्वस्थ रहना अति आवश्यक है और उसके लिए साइकिलिंग बहुत अनिवार्य है। और आप देखिएगा कि लगातार इस तरह के संदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगे हुए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जहाँ प्रभारी मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में तमाम जगहों पर शामिल होंगे। उसके साथ ही राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो राजधानी देहरादून में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि अभी साइकिलें चलाकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और तो लगभग 10 बजे के करीब एक रोड शो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के अंदर करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद देखिएगा कि कई कार्यक्रम ऐसे हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगे हुए हैं। आज तमाम पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं पर सेवा की थीम यानी कि जन सेवा की थीम को लेकर प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी अभी तस्वीरें भी सामने आई मुख्यमंत्री धामी की, जहां पर वो एक साइकिल रैली में शामिल हुए हैं, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। ये किस तरह का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए जो साइकिलिंग का कार्यक्रम था ये पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगा हुआ था, और जिसमें उन्होंने जो दल है साइकिलिंग करने वाला उसको झंडी दिखाकर रवाना किया, और रवाना ही नहीं किया बल्कि खुद भी कहीं ना कहीं उनके साथ साइकिल चलाते हुए नजर आए। क्योंकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से साइकिल चला रहे हैं, और इस साइकिल चलाने के पीछे कहीं ना कहीं उनका एक ही उद्देश्य है और एक ही संदेश देने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है कि स्वस्थ रहने के लिए कहीं ना कहीं व्यायाम करना जरूरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे, और उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि फिट रहने के लिए, क्योंकि इंडिया उत्तराखंड फिट का एक नारा भी उन्होंने यहाँ से दिया था कि उत्तराखंड को फिट रखना है, उसके लिए कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है।
बिल्कुल, और इसके साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रभारी मंत्री जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं इन 3 सालों में, उन्हें भी गिनवाते हुए दिखाई देंगे, तो किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अलग-अलग तरीके से कहीं न कहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो सरकार की जो 3 साल की उपलब्धियाँ रही हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या नकल विरोधी कानून को लेकर हो या लैंड जहाज पर कार्रवाई की बात हो, तमाम तरह की जो उपलब्धियाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही हैं, उनको गिनवाने का काम आज प्रभारी मंत्री करेंगे अपने-अपने स्तर से और कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं न कहीं मंत्री करते हुए नज़र आएँगे। और आप देखिएगा कि लगातार जो 3 साल सरकार के रहे हैं उसको बेमिसाल बताया गया है और जनसेवा की थीम पर कहीं न कहीं प्रदेश के अंदर कार्यक्रम रखे गए हैं और कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, तो कई जगहों पर ऐसी जगह भी है कि जहां पर कार्यकर्ता कहीं न कहीं अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित करेंगे और उसके साथ ही उनके जो तीमारदार हैं उनको भी फल वितरित करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी सरकार का 3 साल कार्यकाल पूरा होने पर सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों और भावी रणनीति को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 2 टूक कहा कि उत्तराखंड को अवैध कब्जों से मुक्त कराने तक अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती के साथ अभियान जारी रहेगा। 23 मार्च को उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 3 साल पहले ही 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, सरकार की उपलब्धियों और भावी रणनीति को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। ताकि आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैली की आपदा, कभी सिलगेरा टनल की आपदा, व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। सीएम धामी ने कहा कि जो जिम्मेदारी 4 जुलाई 2021 को बीजेपी संगठन ने दी थी, इसके बाद दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 को शुरू हुआ। इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव का एक बड़ा मिथक टूटा, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही ये मिथक था कि एक कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती थी। हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा। सीएम ने कहा कि 2022 के चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, जिसके बाद हमने सारी औपचारिकताएं पूरी की और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहाँ पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोग्राफी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल विरोधी कानून का जिक्र भी सीएम धामी ने किया। मुख्यमंत्री ने भू कानून का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से भू कानून के लिए आवाज उठ रही थी, इस मांग को भी राज्य सरकार ने पूरा किया है। अनेक चुनौतियां होने के बाद भी आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने थी, डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। ये अभियान हमारा चल रहा है और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगी। वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। विफलताओं को ढकने के लिए भाजपा के पास और कोई रास्ते है नहीं। कभी मदरसे अवैध हो जाते हैं, कभी मज़ारें अवैध हो जाती हैं, कभी कब्जे अवैध हो जाते हैं, कभी लव जिहाद हो जाता है, कभी थूक जिहाद हो जाता है, तो कभी पेशाब जिहाद हो जाता है। पता नहीं क्या क्या जिहाद है। अब तो उत्तराखंड वालों को भाजपा हटाओ मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो जिहाद स्टार्ट करना पड़ेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से धामी सरकार के दौरान प्रदेश में कई सख्त फैसले लिए गए और प्रदेश ने राजनीतिक स्थिरता देखी, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने 3 साल का लेखा जोखा सामने रखा। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत ऐसे तमाम आधा दर्जन से ज़्यादा कानूनों का जिक्र किया जो उनकी सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय खेल के आयोजन को भी सरकार की उपलब्धि बताया। इन्वेस्टर समिट के बहाने उन्होंने बताया कि 80,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो MOU साइन हुए थे, वो ग्राउंडिंग हो रहा है और 3.5 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे वो भी कंटिन्यूअस उन पर भी काम चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने तमाम ऐसी चीज़ें बताई जो सभी वर्गों के हित में थी, यानी महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया वो भी बताया, बाल संरक्षण के लिए जो किया वो भी बताया और कर्मचारियों के लिए जो किया वो भी बताया। तमाम ऐसी सारी चीज़ें बताई जो सरकार ने की और जिस सरकार ने जिनको अपनी उपलब्धियों की श्रेणी में रखा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।